मैं आप लोगों के सामने 22वां अध्याय 22वां पार्ट के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के प्राचीन इतिहासकार लेखक मेगास्थनीज को मैं क्यों मानूंगा, मेगास्थनीज को क्यों मैं जानूंगा, मेगास्थनीज कौन थे, तो उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने बताया, मेगास्थनीज एक भारत के प्राचीन इतिहास के लेखक जो सत्य पर आधारित उन्होंने जो अपना विवरण दिया है इंडिका बुक में, उसका एक एक प्रमाण आप लोगों को आज भी मिलेगा, एक एक प्रमाण आज भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तमाम भारतवर्ष के वासी के लोगों के लिए भारत का प्राचीन इतिहास लेखक मेगास्थनीज की भारत यात्रा जो थी, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरा आपका कर्तव्य बनता है। और इसको आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको कभी भी प्राचीन इतिहास भारत के वास्तविक सत्यता को जैसे प्रसारित होता है वैसे आपके पास जाए। तो दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेगास्थनीज पहली बार आर्यावर्त देश जो आज का अफगानिस्तान है उनके संपर्क में वो आए, और उनके संपर्क में आए तो जो उनको गुरु और पुरोहित जो मिले जो आज के हैं, उनको तमाम आडंबरवाद अंधविश्वास का आईना दिखाने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया और दिखाया भी, लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ। और उनको एक बौद्धिस्ट मिलते हैं दंडपाणी, उनको एक बौद्धिस्ट मिलते हैं दंडामी और दंडपाणी वाली। जब उनकी घटना जब समझ में आता है तो उनको सत्यता का पता लगता है, क्योंकि उनके जीवन शैली को पढ़ते हैं, उनको पता लगता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक में, इंडिका नाम की पुस्तक में, भारत का आंखों देखा हाल उन्होंने प्रसारित किया। अफगानिस्तान से लगते सिंध साम्राज्य, अफगानिस्तान से लगते सिंध साम्राज्य जो वर्तमान में आज का पाकिस्तान है, उन्होंने जो घूमा, उन्होंने जो देखा, तो अफगानिस्तान से लगते सिंध साम्राज्य जो वर्तमान आज पाकिस्तान में है, तथा भारतीय अखंड पंजाब राजस्थान गुजरात दूर दूर तक हो गए। वो दूर दूर तक तमाम कबीलों तक गए, यहाँ तक कि दरिया के मुहाने तक गए। दरिया के मुहाना कच्छ जो आज कहाँ पर है, उड़ीसा में, वहाँ तक वो गए, दूर दूर तक गए। और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वह इंडिका बुक में सजोया। छोटे छोटे कबीलों और नगरों को कभी वो खंडहर नहीं देखे। मेगास्थनीज ने कभी जो है छोटे नगरों और कबीलों को खंडहर में नहीं देखा। उन्होंने फलते फूलते देखा, वहाँ के लोगों को हंसते खेलते देखा, खुशहाल देखा। कहीं भारत के अंदर उस टाइम कोई खंडहर नहीं था, क्योंकि मेगास्थनीज जो महात्मा बुद्ध के हजारों साल बाद आते हैं, सैकड़ों साल बाद आते हैं, और वो महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के लिए भारत में जो एक एक जगह पर रिसर्च किया, उसका विवरण उन्होंने लिखा और लिखा कहीं कोई खंडहर नहीं था। जैसे आज आपको हड़प्पा कालीन की खुदाई जो हुई, आपको हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर मिला। जो आज भी हरियाणा के राखीगढ़ी में
पुराने पुराने कंकाल मिलते हैं। तो उस टाइम तक वह नगर आजाद जो है कि आबाद था। उस टाइम तक हड़प्पा कालीन जो है बिल्कुल आजाद था, आबाद था, किसी का शासन उसके ऊपर नहीं था, खुशहाल थे, कहीं कोई उस टाइम तक खंडहर नहीं था। ये मैगस्थनीज का कहना है कहीं उस टाइम तक खंडहर नहीं था, अगर होता तो वो जरूर लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं अपनी किताबों में कोई जिक्र नहीं हुआ। बड़े दुख की बात होती है जब ये कहा जाता है कि ये भगवान के पहले से के ये चीजें हैं, ये सब कह करके हमें और आपको अंधविश्वास आडंबरवाद में डाला जाता है। जो तथाकथित इतिहासकारों ने जो भारत का इतिहास बाद में जिन लोगों ने लिखा, वह तमाम उसमें सत्यता खोजा जाए तो नजर नहीं आता। जगह जगह चहल पहल होने के नाते वो खंडहर नहीं दिखाई देते थे, जो कि उन्होंने कहा हमें दिखता है कि ये नगर आबाद है, खुशहाल है, ऐसा कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। इन नगरों को तो सम्राट जब उस टाइम थे, बृहस्पति सम्राट जो बृहस्पति थे की हत्या के बाद नष्ट किया गया है। जो भारत का साम्राज्य जो राजा था, बृहस्पति को हत्या करके उस साम्राज्य को, उस कबीले को नष्ट किया गया है, जो आज हड़प्पा कालीन की सभ्यता कहा जाता है। उसमें खुदाई में तमाम मृत भांड मिलते हैं, तमाम तरह के साबूत मिलते हैं, इंसानों के कंकाल मिलते हैं। तो क्या हुआ, उन लोगों को उस समय 7वीं सदी में, ये कब खंडहर हुआ, 7वीं सदी में, जब शंकराचार्य नाम का आदमी आता है जो दक्षिण भारत का रहने वाला है, उन्होंने बृहस्पति की हत्या करके उसको खंडहर बना दिया। और जो आज शंकराचार्य तमाम मठों को उन्होंने कब्जा करके अपने मठाधीश बैठाया, जो बौद्ध स्थल थे उसको उन्होंने कब्जा किया, बौद्धिस्टों को कत्लेआम करके उसमें अपने मठाधीश बैठाए। अब इसमें हमारे लेखक लोग कहाँ जो है कि इसको गड़बड़ किए, क्योंकि वो जाकर के रिसर्च नहीं कर पाए, दूसरे लेखक की बातों को बटोर करके इकट्ठा लिख दिए, और इकट्ठा लिखने के बाद हमारे भारत के इतिहासों को घालमेल इतिहास बना दिए। हमारे प्राचीन भारत के इतिहासों को घालमेल इतिहास बना दिए। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ के लोगों को वास्तविक सत्यता को छिपा लिया गया, जो कि विदेशों में भारत की सत्यता, भारत की सभ्यता, भारत की पहचान पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया इंडिका बुक पढ़ना क्यों जरूरी है। आज जो है 22वां अध्याय के साथ, 22वां पार्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तमाम भारतवर्ष के वासियों के लिए आप यह इंडिका बुक प्राचीन भारत का इतिहास मैगस्थनीज द्वारा जो लिखा गया है, सत्य पर आधारित, तमाम लोगों को पहुंचाने का आपका और मेरा दायित्व है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का मैं भारत का जो वास्तविक सत्य इतिहास को पहुंचाएं। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिसरमैन।